सो हे व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, सो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। जब तक हमें इस हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, हम नहीं समझ सकते इस हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे समझ लीजिए ना। हार्ट के अंदर क्या होता है? चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। जैसे ये चीज़ है, these are the chambers of the heart। हार्ट में जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रिया। अपर चैम्बर को बोलेंगे एट्रियम या एट्रिया, लोअर को बोलेंगे वेंट्रिकल। ठीक, सो यहाँ पर ये है हमारा हार्ट जिसके अंदर 4 चैम्बर है। ध्यान रखिएगा, हमेशा हार्ट के ऊपर के चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम, लोअर को बोलते हैं वेंट्रिकल। जैसे कि इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम। आपको अगर सर आप तो उल्टा कर रहे हो, भैया ऐसा होता है ह्यूमन बॉडी का जब हम कोई भी पार्ट स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गन जिस पर्सन का होता है हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट ले जाते हैं, ना कि अपने, क्योंकि आपका ऑर्गन नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट नहीं चलेगा। और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, है ना, और इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 कमरे ऊपर 2 कमरे नीचे। 2 कमरों को बोलते हैं ऊपर एट्रियम, 2 को बोलते हैं नीचे वेंट्रिकल। अब जो कमरा राइट साइड में वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले कमरे क्या होते हैं? वेंट्रिकल। तो जैसे मान लीजिए आपका घर है, ऊपर के 2 कमरे एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल। सो यहाँ के, ठीक है। सो अब एक बात ध्यान सुनना, यहाँ पर हर एट्रियम हर वेंट्रिकल से कहीं ना कहीं या तो ब्लड वेसल आ रही है या जा रही है। हर चैम्बर में या तो कोई ना कोई वेसल ब्लड लेके आएगी या जाएगी। हमें कैसे पता कौन सा लेके जाएगी? आप हमेशा याद रखिए, राइट एट्रियम बॉडी से CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है। तो राइट एट्रियम कभी आप दिखाएंगे तो राइट एट्रियम आप दिखाइए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो राइट एट्रियम बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, ये आप दिखाइए। जैसे यहाँ हो गया बॉडी, है ना, और बॉडी यहाँ से CO2 वाला ब्लड देती है किसको? राइट एट्रियम को। और जिस वेसल्स के थ्रू जो CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम जो है एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं वेना कावा। दिस इज वेना कावा। दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी विच हैज़ द वाइडेस्ट डायमीटर, ठीक, जो कि आपकी बॉडी में जो कि नॉर्मल नहीं होती। सो वेना कावा क्या करता है? राइट एट्रियम जो आपका हार्ट पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है। उसके बाद जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा कनेक्ट होता है आपके लंग्स के साथ। किससे? आपके लंग्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो आप मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। मैं काम करता हूँ, दिखाता हूँ सेपरेट डायग्राम। चार चैम्बर हो गए, यहाँ पर आ गया बॉडी से वेना कावा, और यहाँ से निकला तुम्हारा जो गया तुम्हारे लंग्स के पास।
इस तरह से। और लंग्स के पास जो गया है इसको सुनी क्या बोलते हैं। अच्छा, लंग्स से भी आती है वेसल जो सीधा आती है लेफ़्ट एट्रियम में, है ना, और यहाँ से फिर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो लेके जाता है आपकी पूरी बॉडी के पास। तो यहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से होता है। खैर अभी इतना मुद्दा नहीं। तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो वेसल यहाँ निकलती है जो कि लंग्स तक जाती है सीधा ना, जो लंग्स तक जा रही है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और उसके बाद लंग से जो ब्लड आता है टुवर्ड द लेफ़्ट एट्रियम इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये आर्टरी हो गया और ये वेन हो गया। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है इसको बोलते हैं एओर्टा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चैम्बर को कोई ना कोई ब्लड वेसल ज़रूर मिला हुआ है। किसी को मिला है, जैसे ये मिला वेना का राइट एट्रियम को, लेफ़्ट एट्रियम से मिला नहीं है, गया है, उस पर क्या गया है? पल्मोनरी आर्टरी निकला है वहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये हर चैम्बर की कहानी है। अच्छा, अगर आप हार्ट को ध्यान से देखेंगे आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है जैसा मैंने दिखाया ऐसा नहीं दिखता हार्ट। ये तो आपको सिंपल दिखाने के लिए हो गया। एक्चुअल में हार्ट आपका जो है इस तरीके से दिखता है। आपका हार्ट वास्तव में कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये है आपका राइट एट्रियम। अभी कहा था ना राइट एट्रियम। और जो ये वाली चीज़ है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और जो ये वाली चीज़ है इसे बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो ये वाली चीज़ है इसे बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और ये ऑरिकल भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, दिखा रखा है ना आपको, दिखा रखा है ऑल्टा दिखा रखा है ये, ठीक है। तो अभी आपको इसे समझ नहीं आएगा, अभी आपको जैसा बताएगा वैसे समझिए कि जैसे आपको बताया ना, आप इस डायग्राम से हमेशा याद रखें, इस डायग्राम से। ये डायग्राम आपके बहुत काम की चीज़ है कि भैया हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, एक हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे दो एट्रिया के, देखो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के यहाँ पे एक वॉल्व है ना, वॉल्व ये वाली एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना। लेकिन जो दो एट्रिया के बीच की ये वाली जो वॉल्व होती है, जो दो एट्रिया के बीच का होता है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल वॉल्व। और ये जो है जो दो वेंट्रिकल के बीच में, जो इसके और इसके बीच में होती है, तो दो वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्व। सो दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो आपको स्ट्रक्चर में ना बेसिकली क्या, आपको स्ट्रक्चर में बेसिकली रखना है कि कौन से चैम्बर से कौन सी वेसल्स निकल रही है, आ रही है, दूसरा कौन सी वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। ये आपको जो है बशर्ते यहाँ पे ध्यान रखना। आपके एग्ज़ाम में कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाने वैसे आता नहीं है, अगर आता है तो बना देना, इतना कोई डिफ़िकल्टी वाला नहीं है। बस थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी यहाँ पर आएगी इस पल्मोनरी वेन को लेके, है ना, आर्टरी को लेकर, तो वो अपना देख लीजिए, क्योंकि 10th लेवल पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कुछ अपने भी कुछ लिमिटेशंस हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि हार्ट के ऊपर 2 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। और जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे हमारे पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है ना, सो वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। सो वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। कईयों के पास 3 चैम्बर होते हैं, उसमें क्या होता है, उनके हार्ट में सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं, 2 होंगे ऊपर एट्रिया और नीचे होता है कॉमन सा वेंट्रिकल। तो ये तुम्हारे रेप्टाइल्स वगैरह पे मिलता है, रेप्टाइल्स एम्फीबियन पे तुम्हारा यही मिलता है ना। बस अगर मगरमच्छ को छोड़ दो, कॉकरोच को छोड़ दो, तो क्योंकि कॉकरोच नहीं, क्रोकोडाइल को छोड़ दो, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और बाकी के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है।
एंड देन बात करते हैं 2 चैम्बर हार्ट के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक एट्रिया ऊपर होगा, एक वेंट्रिकल नीचे होगा, जो कि तुम्हारे फिश और फिश के पास बेसिकली पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में बात हो गई है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक है। जब तक सावधान रहें, देखते रहें, टाटा, बाय। सो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और एक जाते जाते एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप लोगों का पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म, उसमें से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नून एजुकेशन। तो नून एजुकेशन अकेडमी, जो नून अकेडमी जिसे हम कहते हैं, तो नून अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पर मेरी 7 डेज़ क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना, एवरीथिंग इज़ फ्री। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर क्लास में ब्रेकआउट्स करे जाएंगे, हर संडे कंपटीशन होता है। सो फटाफट देख इस बात की यार, फटाफट उस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरी क्लासेस लेने का मौका पाइए। और मैं भी ज़रा चाहता हूँ कि यार आप लोगों से ज़रा फेस टू फेस बात करें।